Hello students, I hope the day is treating you well. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है और इसी से रिलेटेड आपका एक चैप्टर है। चैप्टर इज स्ट्रेट लाइन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सरल रेखा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जैसे कि आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा का समीकरण। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं हेडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। हिंदी में कहेंगे रेखा का समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं लाइन की। एक लाइन क्या होती है? एक लाइन के ऊपर अगर हम कहें कि कितने पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स कैसे हम डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे 10, 20। क्या हम 10, 20 कहेंगे? नहीं, हम कहेंगे इनफाइनाइट, बिकॉज एक्चुअली में लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। एक लाइन जब बनती है तो उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और तब एक लाइन हमारी बनती है। क्लियर? तो लाइन हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स देती है। क्लियर? अब जैसे कि हम पता है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेन के अंदर पॉइंट्स होते हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि क्या कौन से पॉइंट हमारे लाइन पर लाई करते हैं और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो लाइन पर लाई नहीं करते हैं? कैसे करेंगे इसको? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारे पास एक स्कूल है और स्कूल में अप्रोक्सीमेटली लगभग आपके पास 1000 स्टूडेंट्स हैं। उस स्कूल में पढ़ने वाले 1000 स्टूडेंट्स हैं। तो हम कैसे पता करते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? कैसे? आइडेंटिटी कार्ड से। हम कहते हैं कि जिसके पास ये आइडेंटिटी कार्ड है तो वो स्कूल में इस स्कूल में पढ़ते हैं, अदरवाइज स्कूल में वो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते जिनके पास नहीं है। यही रोल यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन करती है। जो भी लाइन हमारी इस कंडीशन को, एक बनाई गई कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो वो कहलाती है हमारे उस पॉइंट के ऊपर लाई पॉइंट्स। लेकिन अगर कोई पॉइंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट उस लाइन पर लाई नहीं करेगा। इट मींस कि हमारा वो अदर प्लेन पर रहेगा। तो बेसिकली कहने वाली बात ये है कि कंडीशन बनाते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन के थ्रू और हम उसको सेटिस्फाई कराते हैं पॉइंट्स के थ्रू, और जो पॉइंट्स उस सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन को वो उस लाइन पर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन के लिए हम बात करते हैं कि हमारे पास एक सिंपल तरीका है इसको समझने के लिए कि पहले ले हॉरिजॉन्टल लाइंस। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले सिंपली बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और दूसरी तरफ हम बात करेंगे वर्टिकल लाइंस की। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल लाइन तो आप कैसे बनाएंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो कैसी होती है? हमारी एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके लिए हम एक्स पे कितना चलेंगे? हम चलेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट से लेके कुछ पॉइंट तक, बट यहाँ पर वाई को देखें तो ऑब्जर्व कीजिए कि वाई पर हम सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू तक चल रहे हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि जो वाई की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है। मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि हमारे पास y इक्वल्स टू 3 है, तो ये जो लाइन है ये इक्वेशन शो करती है y इक्वल्स टू 3 के लिए। इसका मतलब y पर हमने सिर्फ 3 चला, जबकि हम x पर यहां से लेके यहां तक चल रहे हैं, मतलब कि हमारा जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, बट y पर हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है हर पॉइंट पर। क्लियर? तो y इक्वल्स टू 3 के लिए जो भी हमारे पास ये पॉइंट है, ये y इक्वल्स टू 3, यही इस लाइन की इक्वेशन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए हम क्या कहते हैं कि y इक्वल्स टू b, b इज द कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू
आप कहते हैं y इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए समीकरण है। क्लियर। अब हम बात करें वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइंस कैसी होती हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल लाइंस हैं। हम यहाँ पर देखें तो y की तो चेंज होगा डिस्टेंस, आपकी यूनिट्स को चेंज होंगी, बट यहाँ पर x की जो यूनिट है वो सेम रहेगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इट मीन्स हम x पे कितना चल रहे हैं? x पर हम एक कांस्टेंट वैल्यू चल रहे हैं, तो x की जो वैल्यू होगी वर्टिकल लाइंस के लिए वो होगी कांस्टेंट। क्लियर। तो x की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास x इक्वल्स टू 3 होता तो हम x पे कितना चलेंगे? कांस्टेंट वैल्यू। इट मींस x पर हम 3 चलेंगे। क्लियर। तो यही आपकी क्या हो जाती? समीकरण। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इस लाइन की समीकरण, इक्वेशन हो जाती। अगर हम बेसिकली जनरल बात करें तो हम कहते हैं x इक्वल्स टू a वर्टिकल लाइंस के लिए इक्वेशन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए क्या पढ़ा? y इक्वल्स टू b, जबकि वर्टिकल लाइंस के लिए क्या पढ़ा हमने? x इक्वल्स टू a। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं कि सिंपली हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल्स के बारे में तो सीख लिया। अब आगे देखें तो अगर हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म्स आए, जैसे कि सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसको आप हिंदी में कहेंगे बिंदु ढाल रूप। देखिए ये पार्ट भी आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन का ही है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। इट मींस अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमें पॉइंट्स गिवन हो, जैसे कि x और y एक्सिस के अंदर, यहां पर x एक्सिस एंड यहां पर आपकी है y एक्सिस, इसके अंदर अगर हम कहें कि एक रैंडमली हम एक लाइन लें, जैसे कि हमने लिया एक ये लाइन जिसके ऊपर एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। ये पॉइंट P जो है वो फिक्स्ड है, जबकि जो Q पॉइंट है वो आर्बिट्री पॉइंट है। हम मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और जबकि Q के हैं x2 y2। क्लियर। तो हमने अभी तक क्या किया है? रैंडमली एक लाइन ली और उसके ऊपर हमने पॉइंट्स माने। तो जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या है? P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अभी तक हमने ये बात की। अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो पॉइंट हैं, अगर दो पॉइंट्स होते हैं तो हम कैसे स्लोप निकालते हैं? याद कीजिए कि हमने बात की थी कि अगर हमारे पास दो गिवन पॉइंट्स होते हैं और उनकी स्लोप हमें फाइंड करनी होती है तो हम यूज करते हैं हमारी m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला, और इसके थ्रू हम निकालते हैं अपनी ढाल, जहां पर m क्या है? ढाल, जिसे आप प्रवणता भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। तो हम इस तरीके से स्लोप फाइंड करते थे। अगर हम कहें इस लाइन की स्लोप क्या होगी? इस लाइन की स्लोप भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं और ये लाइन इन दो कोऑर्डिनेट से होकर जा रही है। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट से पास हो रही है लाइन, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो भी m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। इसको आप और तरीके से क्या लिख सकते हैं? घुमा फिरा के आप कहें तो y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m x2 माइनस x1, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है? ये जो y2 माइनस y1 है इसको एज इट इज रखा, जो x2 माइनस x1 है इसको m से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया m इंटू x2 माइनस x1। क्लियर। तो आप ये यूज कीजिए, ये यूज कीजिए, आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला सेम आएगा। तो आपके पास मिले दो फॉर्मूले, फर्स्ट इज ये और सेकंड आपका इसी का दूसरा रूप y2 माइनस y1 इक्वल्स टू m x2 माइनस x1। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? जो हमने कोऑर्डिनेट्स माने थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर x और y को अरेंज किया। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो हम y m बोल रहे हैं, m ढाल स्लोप, क्लियर। तो
एक बात आपको याद रखनी है, फॉर्मूला कब यूज होगा, जब आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको स्लोप फाइंड करनी हो। अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आपको स्लोप चाहिए और पॉइंट्स चाहिए। जब ये दो चीजें आपके पास होंगी तभी आप इससे इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम केस कहें कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आए तो हम कहते हैं 2 पॉइंट्स फॉर्म के लिए। अगर हम बात करें 2 पॉइंट्स फॉर्म को आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 बिंदु हैं तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या होगा। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में सीखिए कि कैसे हम 2 बिंदुओं को यहां पर दिखाएंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और सिमिलरली हमारे पास रेंडमली एक लाइन है और इसके ऊपर हमारे जो पॉइंट्स हैं वो है P, Q एंड R। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जो आपका P है इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। सिमिलरली जो आपका Q है उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड जो आपका R है ये x और y कोऑर्डिनेट्स के साथ है। R क्या है यहां पर? अगर हम R की बात करें तो R हमारा जनरल पॉइंट है। एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो तीनों पॉइंट्स हैं कैसे रखे हुए हैं, एक लाइन पे रखे हुए हैं। तो अगर एक लाइन में कोई भी पॉइंट्स होते हैं तो क्या कहलाते हैं? संरेखीय, जिसे आप कोलिनियर बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो P, Q और R ये तीनों पॉइंट्स हैं ये है कोलिनियर, जिसे आप संरेखीय बोलते हैं। क्लियर? तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, कोलिनियर कौन से पॉइंट्स होते हैं? जो एक लाइन पर ही लाई करें। अब यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं? हमें यहाँ पर स्लोप फाइंड करनी, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और हमें यहाँ पे स्लोप गिवन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास ये नहीं दिया गया कि आपको स्लोप है, आपके पास सिर्फ पॉइंट्स हैं और आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे? हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक रेंडमली कोई भी लाइन होती है तो उसकी स्लोप उस पे एग्जिस्ट करने वाले कोई भी पॉइंट्स की स्लोप के बराबर होती है, और इसी चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम कहेंगे कि हमारे पास जो PQ की ढाल है वो बराबर होगी PR की ढाल के बराबर। इट मीन्स अगर हम कहें स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PR। अब यहां पर अगर हम ये यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? PQ का एंड PR का। हमारे पास क्या है? एक फॉर्मूला जो कि स्लोप फाइंड करता है दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का, दो पॉइंट्स के बीच का। तो अगर हमें PQ की बात करनी है तो PQ के कोऑर्डिनेट्स क्या है? P इज x1 y1 कोऑर्डिनेट्स एंड Q हैज x2 y2 कोऑर्डिनेट्स। तो हम कहेंगे M इक्वल्स टू क्या होगा? M इक्वल्स टू क्या होगा? आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जबकि आपके पास जो PR का स्लोप है वो क्या होगा? आपके जो PR के कोऑर्डिनेट से बनेगा, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। यहां पर अगर इस m को हम रिमूव करें तो हमारे पास स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PR आता है। यहां से आप अगर इसे अरेंज करेंगे तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको एज इट इज रखेंगे। ये जो वाली टर्म है x माइनस x1, इसको इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे इक्वल्स टू y माइनस y1। तो आपके पास ये बन जाता है एक फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। ये कब आएगा फॉर्मूला? जब आपके पास पॉइंट्स गिवन है और आपके पास स्लोप नहीं है, तो आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे। क्या है ये फॉर्मूला? हम कहेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। या फिर इसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ज्यादातर आपको इस फॉर्म में बुक्स में मिलेगा, बिकॉज यहां पर बस मैंने इस तरफ
RHS की तरफ y माइनस y1 को लिखा है, बट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले एक ही बात कहते हैं, तो आप दोनों फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला कोई भी याद रखिए, या तो इस वाला या फिर ये वाला, मतलब कि दोनों फॉर्मूले सेम हैं। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स तो आ गए, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हमने सीखे, पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड 2 पॉइंट्स फॉर्म, ये कब कब यूज होगा? देखिए, जब पॉइंट स्लोप फॉर्म आप बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट्स हैं। अगर स्लोप और पॉइंट्स गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू आपके पास mx माइनस x1। जब आपके पास 2 पॉइंट्स फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आपके पास स्लोप गिवन नहीं होगी, आपके पास क्या होगा? आपके पास सिर्फ गिवन पॉइंट्स होंगे और उनके थ्रू आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है। तो ये क्या निकली थी? हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? अब ये जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है तथा बिंदु 3-5 से होकर जाती है। अब सबसे पहले बात कीजिए कि जो थीटा दिया गया है, क्या है ये? थीटा 135 डिग्री दिया गया है। ये तो ऑब्ट्यूज एंगल आपको दिया गया है। हमने बात की थी कि एक्यूट एंगल में हम अगर बात करें तो नॉर्मली हमारे फॉर्मूले हैं, बट अगर ऑब्ट्यूज एंगल 90 से अबव एंगल दिया जाता है तो क्या करते थे? हम जानते थे कि हमारे पास जो स्लोप है वो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? tan 135 डिग्री, बिकॉज आपको थीटा की वैल्यू क्या दी गई है? 135। और अगर मैं इसे चेंज करूं तो कैसे करेंगे एक्यूट एंगल में चेंज? tan, अगर मैं 180 में से 45 डिग्री को माइनस करूं तो क्या वैल्यू आएगी? 135 डिग्री। इट मींस यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी हेल्प ले रहे हैं अपने 135 डिग्री को एक्यूट एंगल में चेंज करने के लिए। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता था? यहां पर हमने पढ़ा हुआ था कि tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। क्यों? अगर हम बात करें हमारे क्वाड्रेंट्स के अंदर, तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी हमारे रेशो थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशो, वो ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव। बट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने याद किया था कि हमारे पास सिर्फ साइन और कॉसेक, ये दो चीजें हमारी पॉजिटिव होती हैं, जबकि यहां पर आप कहते हैं कि tan और cot, और फोर्थ में आपका cos और sec। क्लियर? तो हमने कहा था कि हमारे पास 180 माइनस थीटा है। अगर 180 में से माइनस कर रहे हैं, बिकॉज यहां पर आपका 180 डिग्री आएगा, 180 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, वो जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए हमारा माइनस tan थीटा आया है। क्लियर? ये चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए थी, ये आप जानते हैं। अब हम कहते हैं कि 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा है, दैट मीन्स माइनस के tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और नेगेटिव का आपका नेगेटिव एज इट इज रहेगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? tan 135 डिग्री की वैल्यू आई है -1। इट मीन्स हम कहें कि m आपके पास क्या आ गया? -1, बिकॉज ये क्या है? स्लोप है। अब हम आगे बात करते हैं कि बिंदु 3-5, इट मीन्स आपको पॉइंट दिए गए हैं 3 और 5। मान लेते हैं कोई पॉइंट P होगा। क्या पूछा गया है? रेखा का समीकरण। अब आप याद कीजिए कि हमारे पास अगर स्लोप है और पॉइंट है तो कैसे निकालते हैं? हमने अभी डिस्कस किया था कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 के थ्रू हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकाल सकते हैं, जहां पर y एज इट इज रहेगा, y1 क्या होगा? दैट इज योर y1 एंड दैट इज योर x1। तो y माइनस 5 इक्वल्स टू -1, x माइनस x1, x एज इट इज, x1 इज 3, तो आप कहेंगे y माइनस 5 इक्वल्स टू -x प्लस 3, और आप इसको अरेंज कीजिए तो x प्लस y माइनस के 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एंड ये आपकी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
रेखा का समीकरण। क्लियर? तो ये कितना इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, सबसे पहले m फाइंड करना था, आपकी जो ढाल है, स्लोप है, और आपके जो पॉइंट्स दिए गए हैं इस फॉर्मूले में रखने हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बिंदु 2 -5 से होकर जाने वाली तथा रेखा 2x - 3y = 7 की समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है, लेट अस कंसीडर P 2 - 5 कोऑर्डिनेट्स रखता है, और जो लाइन दी गई है वो क्या है, 2x - 3y = 7, और आपसे रेखा का समीकरण पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये जो रेखा है यहाँ पर ये क्या है, हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो रेखा है, अगर इसको y = समथिंग में चेंज करें, इट मीन्स 2x - 3y = 7। अगर मैं 3y = 2x - 7 करती हूँ, 3y को इधर रखेंगे, अब y को अकेला करिए तो 3 जाएगा इधर डिवाइड में, 2/3x माइनस के 7/3। यहां से आप क्या कंसीडर करेंगे कि जो भी x का कोफिशिएंट होता है, x का जो भी कोफिशिएंट है वही कहलाता है आपकी स्लोप। और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 2/3, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो हमारा x का कोफिशिएंट है, आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं इस इक्वेशन को y = mx + c से। ये इक्वेशन बहुत पॉपुलर है, आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही किया है, y = mx + c से हमने इसका कंपैरिजन किया, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमें m मिल गया। अब हम क्या कहेंगे, अगर हमारे पास m है, एक पॉइंट है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है y - y1 = m x - x1, और यहाँ पर y एज इट इज, y1 इज -5, तो +5 यहाँ पर लिख लेते हैं, पॉइंट्स 2 - 5 है आपके पास, तो +5 = 2/3 x - 2। अब आप क्या करेंगे, 3 है, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 3y + 15 = 2x - 4, एंड दैट इज योर 2x - 3y - 4 माइनस के 15 = 0, एंड 2x - 3y - 19 = 0, और यही है आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्लियर? तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, हमारे पास एक पॉइंट था, हमने इसको ऐसे ही रखने दिया। अब हमारे पास ये जो समांतर रेखा दी गई थी, इसकी हेल्प ली। ये समांतर रेखा के थ्रू हमने y = mx + c से हमें m मिला 2/3, और इस m की और इस पॉइंट की हेल्प से हमने अपना फॉर्मूला लगाया, y = y1 = mx - x1। क्लियर? तो y - y1 = mx - x1, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट्स दिए गए हैं और आपके पास 2 गिवन पॉइंट्स हैं, सिर्फ जाने वाली रेखा का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, समीकरण बताना है। तो आप क्या कहेंगे, पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक P होगा -1 1 कोऑर्डिनेट के साथ, और एक पॉइंट होगा Q जिसमें कोऑर्डिनेट्स हैं 2 - 4। अगर ये P और Q कोऑर्डिनेट्स हैं और दो रेखा, मतलब एक रेखा पर 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, यही लिखा है कि इन बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है। तो एक लाइन से 2 पॉइंट्स एग्जिस्ट लाई करते हैं, इट मींस इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट मीन्स y - y1, y1 इज योर ये x1, y1, ये x2, ये y2। तो अब बताइए y1 क्या है, 1 इक्वल्स टू y2 - y1 -4 - 1 अपॉन x2 - x1 2 + 1 एंड x - x1 इज योर +1। सॉल्व कीजिए तो y - 1 इक्वल्स टू -5/3 x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y - 3 - 5x - 5
अब हम क्या करेंगे, जो x और y वाले हैं इन्हें अरेंज कीजिए। आप कहेंगे 5x प्लस 3y माइनस के 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या आ गई, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है कि k के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा, बहुत बड़ी सी आपको लाइन की इक्वेशन दी गई है और फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है कि x अक्ष के समांतर है, सेकेंड इज y अक्ष के समांतर है एंड थर्ड इज मूल बिंदु से जाती है। सबसे पहले याद कीजिए कि हमने क्या पढ़ा था, सिंपल हमने इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या पढ़ी थी, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। वहीं पर हम इसका यूज करेंगे कि x अक्ष के समांतर है फर्स्ट पॉइंट के लिए। अगर x अक्ष के समांतर है तो हमारे पास जो लाइन मिलती थी वो कुछ इस तरीके की थी और इसके लिए इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू b। जबकि जो आपका सेकेंड पॉइंट है इसमें हमें भी बात करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट के लिए y इक्वल्स टू b हमारे पास समीकरण थी और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो कोफिशिएंट है x का वो क्या है, k माइनस 3। k माइनस 3 इट मीन्स k माइनस 3 को हम क्या कर देंगे, 0। अगर ये 0 है क्योंकि हमने x पे कितना चला है 0, तो k इक्वल्स टू आ गया 3, तो k की वैल्यू मिल गई 3। इसी तरीके से आपका सेकेंड पॉइंट बहुत इजी है, क्या है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है कि सेकंड में आपको क्या कहा गया है, y अक्ष के समांतर है। इट मींस आपको किस तरीके से लाइन मिलेगी, इस तरीके से। अगर हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन होती है तो उसके लिए x इक्वल्स टू a हम इक्वेशन निकालते हैं। अगर x इक्वल्स टू a हमारी इक्वेशन है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारा जो y का कोफिशिएंट है वो है -4 माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बिकॉज हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 0, तो हम कहेंगे 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बिकॉज माइनस इधर जाके 0 में 4 इक्वल्स टू के स्क्वायर एंड आपके पास आती है k की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो अगेन आपके पास सेकेंड आपके केस के लिए k की वैल्यू है +2 एंड -2। आप देखते हैं थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा गया है कि अगर मूल बिंदु से जाती हैं, देखिए मूल बिंदु क्या होता है, हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। हम ना x पे कुछ चलते हैं ना y पर हम कुछ चलते हैं, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 एंड 0। तो मूल बिंदु हमें पता चल गया। अब मूल बिंदु से होकर जा रही है ये लाइन, तो इट मींस हमारे पास अगर मूल बिंदु से ये लाइन होकर जा रही है तो इस मूल बिंदु को ये सेटिस्फाइड ही करेगी। इट मींस x और y की इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है k माइनस 3x माइनस k 4 माइनस के स्क्वायर y प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, y इक्वल्स टू 0 रखेंगे। संतुष्ट कराने पर क्या होगा, x और y की वैल्यू 0 रखिए तो यहाँ पर ये पूरी टर्म 0 माइनस 0, ये वाली टर्म भी बचेगा क्या आपके पास, k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास बचा है k स्क्वायर माइनस के 7k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और अगर इसके फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, क्या लिखेंगे इसे, k स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू आपके पास मिली है 6 और 1। तो अगेन आपको थर्ड केस के लिए जो k की वैल्यू है वो है 6 एंड 1 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो अभी तक आपको क्लियर है सब कुछ, जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे जब तक आपको लगेगा कि हमें आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब तक आप क्वेश्चंस ट्राई नहीं करते हैं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और चेक कीजिए कि क्या हमें ये क्लास समझ में आई। तब तक के लिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।